अब मैं जैसे ही सोया अब टॉक 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 मैं आया, मैं आपको खुद अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया, मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला ऐसे उसने मेरे ऐसे टेम्परेचर चेक और उसने ऐसे ही रखा हुआ था, मैं ऐसे आंखें खोली टेम्परेचर चेक किया, कोविड टेस्ट लिया, चले गए। पता चला बाद में वार्निंग मिल गई। किस चीज़ की? कि यार मास्क के बगैर मुंह बाहर निकालो। 4-5 मैचेस में एक ऐसा मैच है जो हम लाहौर कलंदर से हारे थे सेमीफाइनल, ये जो PSL 7 शायद 7 हाँ, अनबिलीवेबल। वो वाला ऐसा मैच था। वो भी ना मतलब पूरा हफ्ता आपको ना ड्रोने ख्वाब आते थे कि यार वही बॉल जो आप मैच ऐसे हारे होते हो ना, आप हाईलाइट्स नहीं देखना चाहते ऐसा ही कि यार जो मैंने आखिरी अभी तक बॉल नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखा, ख्वाब में आती हैं बस कि ख्वाब में वो वीजे ने बॉल किया, विकी भाई ने शॉट मारा, अब्दुल्ला ने शायद कैच पकड़ा था। वैसे जब सोशल मीडिया नया नया आया था ना, तो ट्विटर पे कोई ना कोई गलती कर जाते थे फुटबॉलर्स, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट मीडिया परफेसिव स्पोर्ट। कोई ना कोई एक दूसरे के बारे में गलत बात कर देते थे या टीम मेट्स के बारे में गलत बात करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2010-14 के बीच में। मैंने ये देखा है कि हमारी ये जो करंट जनरेशन है ना ऑफ सुपर स्टार्स, आर फर्स्ट डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया स्टार्स, जनरली स्पीकिंग या तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, या ये लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक ने भी ऐसा फोपा नहीं मारा जहाँ पे आपस में लड़े हों, माइनस वो बंदा जो कि शायद टीम से आउट हो चुका हो और फिर वो थोड़ी भड़ास निकाले। तो आई डोंट नो हु आप लोगों को कौन गाइड करता है, लेकिन बहुत ही वेल बैलेंस चल रहे होते हैं और इस तरह लगता है कि मतलब फैमिली वाला सिस्टम है सब लोगों का आपस में। अच्छा मुझे लगता है कि एक तो लड़के सारे अच्छे हैं, क्योंकि जो हम सक्सेस हमें मिली है वो यूनिटी की वजह से मिली है, क्योंकि हम इकट्ठे थे। जिस तरह अभी रेहान भाई ने बात की, कभी एक ने मैच जिता दिया, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दूसरे तीसरे कर देते थे। और T20 क्रिकेट या कोई भी आप मैच खेलते हो, उसमें मैक्सिमम आपके 3 से 4 परफॉर्मर होंगे पूरे मैच में जो आपको मैच जिताएंगे। बाकी कंट्रीब्यूट करने वाले 2-3 होंगे और 2-3-4 ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। और इसी तरह वो चलता रहा, एक दूसरे को हम हेल्प करते रहे। मुझे लगता है लड़के बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा ना डर भी है दीन के लिहाज से भी, कि यार किसी को कुछ गलत नहीं करना, अपने पे आएगा। वो वाली तालीम है कि यार दीन के हवाले से भी ना सारी चीज़ें हमारे लड़कों को थोड़ी बहुत अब पता लगना शुरू हो गई है। जमात पे जाते हैं, हमारे जमात होती है जिधर भी हम जाते हैं, हमारे जो हमें फ्लोर मिला होता है, जिस मुल्क में हम जाते हैं उधर जमात होती है, सारे इकट्ठे आते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं मोस्टली। और भाई मुझे लगता है इस वजह से भी ना अल्लाह ताला वैसी, अब मैं किसी के साथ, मैं रेहान भाई के साथ खाना खा रहा हूँ, रोज़ खाना खा रहा हूँ, रोज़ इकट्ठे बैठ रहे हैं, और जब मैं इनसे अलहदा हूँगा सोशल मीडिया पे मैं लिखूँगा नहीं जी रेहान भाई ठीक नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। जब आप इकट्ठे रहते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आपको पता भी लगना शुरू हो जाता है कि यार नहीं ठीक है, शायद ये गुस्से में हो इस टाइम कुछ मुझे कह दिया है, लेकिन बाद में ठीक है। आई थिंक मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि 2023 के वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स थी टीम में, फलाने को ये का फलाना। एक तो बहुत फनी स्टोरी थी कि फलाने ड्रेसिंग रूम की एक स्टोरी बाहर लीक हुई कि जी ड्रेसिंग रूम में उससे लड़ाई हुई। तो आप भी मैनेजर थे? मैं मैनेजर था। मैं एड्रेस कर दूँ, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। देयर इज़ अ नॉर्मल कॉन्वर्जेसन, जब कोई मैच हारो या जीतो तो दो बंदों के दरमियान नॉर्मल कॉन्वर्जेसन होती है कि शादाब तुम्हें क्या लगता है तुमने कहाँ गलतियाँ की हैं। अगर ये भी कॉन्वर्जेसन ड्रेसिंग रूम्स में नहीं होगी ना तो क्या फ़ायदा क्रिकेट खेलने का? कुछ भी नहीं। ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी है, यू टॉक टू ईच अदर। एंड इसमें अभी बेंगलोर में ड्रेसिंग रूम जो होता है उसमें दोनों टीमों के दरमियान में डिवाइड नहीं है। एक ही ड्रेसिंग रूम है, वो इस कमरे जितना ड्रेसिंग रूम है, बहुत छोटा जनरली। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आप कभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को एक दूसरे से बात करते सुन लें तो आप अगर पाकिस्तानी ऐसे बात करेंगे तो अगले दिन मीडिया में आएगा कि मुंह तोड़ दिया, गाली दे दी, थूक फेंक दिया, इस तरह की बातें आ रही हैं। उनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, चपेड़े मार दी, हाँ चपेड़े मार दी। तो वो मुझे बहुत, जब वो लात मारने आया रोक लिया गया। उसी के आफ्टर मैच में आई रिमेंबर एक्चुअली सीइंग बोथ जेंट्स, बाबर शाहीन कहीं रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा रहे थे, और मैं ही सोच रहा हूँ कि यार इस तरह लग रहा था जो जैसा मीडिया बयान करी ना कि पता नहीं शायद जायदादों पे लड़ रहे हैं, बट देयर जस्ट हैविंग फन, एंजॉयिंग देमसेल्व्स, और शायद पब्लिकली भी मिल रहे हैं टू टेल पीपल के नहीं हमारा कोई मसला आपस में। यार आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज कंप्लीटली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन प्रॉबेबली ये होनी चाहिए कि अगेन साइकिलिंग बैक फ्रॉम दिस, अगर
रादर देन फोकसिंग ऑन के कौन सा प्लेयर कैंप है और कैप्टन कौन बनेगा और ये क्या होगा वो क्या होगा, आई थिंक जेन्युइन सवाल ये होना चाहिए कि हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी विल बी प्लेइंग. और दूसरी चीज़ के इफ़ इट्स द टेस्ट जो कि हमारे लिए प्रायोरिटी है, तो अगली इंशाल्लाह टेस्ट चैम्पियनशिप किस तरह जीतनी है, या इफ़ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ बिग टूर्नामेंट विच इज़ लाइक द चैम्पियंस ट्रॉफी, हाउ आर वी गोइंग टू विन इट. एंड आई थिंक इस पे ज़्यादा डिस्कोर्स होती नहीं है. माइनस की टीम में ये इन आउट हो गया, कभी भी नहीं. प्लानिंग हो, प्रोसेस हो. जिस तरह अभी इन्होंने स्टार्ट किया, इनका प्रोसेस अच्छा था, लेकिन रेहान भाई ने बीच में आगे डाल दिया. प्रोसेस पे यकीन नहीं रहा. कुछ एक प्रोसेस होना चाहिए ना. बाय प्रोसेस बेसिकली स्पोर्टिंग मिथ्स पे रिकॉर्ड ये रहा है कि वी हैव नेवर टेकन अ कट. मेरे सामने तो 8-10 कार्ड लिए हैं यार. लेकिन आज प्रोसेस में कुछ उंगल हुई है. हाँ, तो ये गलत है ना. देखिए ना, अब इन्होंने कुछ बोला और उन्होंने चेंज कर दिया. अब उन्होंने रट्टे मारे, तैयारी की हुई है. वो सारे तो खराब हो गए. आई थिंक टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई थिंक हम बैठेंगे तो ये पॉडकास्ट और लंबा हो जाए. टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट we need to cover are the 2022 World Cup. मुझे लग रहा है कि ये एपिसोड काट दें for just the internationals and then we talk about PSL in detail. हाँ, क्योंकि this conversation और जिस तरह आई थिंक शदाब की भी क्वालिटी है कि शदाब से जो सवाल पूछते हैं वो कहते हैं हाँ ग्रेट, मैं आपको ज़रा इसका ना बैकग्राउंड ज़रा हाँ ना. तो लग रहा है मिसबाह भाई के साथ टाइम लगा के ना कुछ सीख ही है. और दूसरा ये कि आई थिंक दिस इज जस्ट सो स्ट्रेंज कि वी आर टॉकिंग टू समबडी हुज मतलब 26 साल के हैं, 26 years old, बट इन टर्म्स ऑफ द बिग टूर्नामेंट्स एंड स्टोरीज टू शेयर आई डोंट थिंक लोगों के 20-30 साल गुजर जाते हैं. ये रोलर कोस्टर नहीं रहती. एग्जैक्टली. सो हर वर्ल्ड कप कोई आईसीसी टूर्नामेंट में स्टोरी रही है. 2019 वाले में बीमार था. यस. और ये बाय द वे ये पाकिस्तान की जो ये कोई कर्स है, कोई ये वनडे का जो मेजर टूर्नामेंट है पाकिस्तान का कोई कर्स है. ऐसा ही है. 2015 के वर्ल्ड कप से पहले सईद अजमल का एक्शन बैन हो जाता है. वो आपका बेस्ट हफीज भाई भी. ठीक है, हफीज भाई ऑल्सो. आई थिंक 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कोई इशू हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. 2019 के वर्ल्ड कप से पहले आपका जो स्टार ऑलराउंडर है उसको बीमार हो जाता है और कोई पता नहीं वो टूर्नामेंट पे जा रहा है कि नहीं. 23 वाले वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह इंजर हो जाता है और अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो साइम अयूब इंजर हो गया. तो ये कोई कर्स एंड लाइक योर स्टैंड आउट प्लेयर, यूजुअली योर स्टैंड आउट प्लेयर जो उसी टाइम मतलब पीक कर रहा होता है. 2007 के वर्ल्ड कप में आसिफ का बैन हो जाना, मोहम्मद आसिफ का, और शोएब अख्तर वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. सो या आई थिंक ये कर्स 99 ऑनवर्ड्स ही कर्स ही रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर वनडे मेजर टूर्नामेंट का. साइम वाली चीज़ इज सच अ ब्लो हमारी सिटी वाली चीज़ के लिए कि मतलब. लेकिन अभी तो कंफर्म नहीं है, अगर वो आ भी जाए, यू नेवर नो. नहीं, अल्लाह करे वो आ जाए, लेकिन मेरी गुजारिश खबर देखी है वो तो यही है. खबर के अलावा खबर वो उसका दोस्त है, वो पूछ लेगा उससे तुम खबर सुना रहे हो हमें. मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि जो देखा है मीडिया और न्यूज़ में जो आ रहा है वो ये है कि यार तो तुम ब्रेक कर दो ना इधर न्यूज़. ब्रेकिंग न्यूज़. लेकिन नहीं, बाय स्पोर्टिंग ऑब्वियसली वी होप दैट ही कम्स बैक. और मेरा ये है कि साइम इज़ वेरी यंग एंड उसका बहुत करियर आगे पड़ा हुआ है. यस. और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो इतने आपको मैचेस और टूर्नामेंट जिताएगा कि वी नीड टू प्रोटेक्ट हिम. तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर. और साथ ही कहेंगे इस वजह से आई थिंक फ़खर इज़ द परफेक्ट रिप्लेसमेंट जो आ जाएगा इधर. नहीं, फ़खर रिप्लेसमेंट क्या, फ़खर तो शुड बी इन द स्क्वाड इफ साइम इज प्लेइंग इवन. देखो फ़खर गैंग ये तो मैं इस पे तो पहले दिन से क्लियर हूँ कि पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के जीतने हारने में फ़र्क फ़खर ज़मान है. हम आई थिंक जो मर्जी कर लें. अच्छा नहीं छोड़े आगे चलते हैं. मैं वही कहने लगा था फ़खर गैंग सारा इधर ही बैठा हुआ है जो था. सोचो फ़खर के खिलाफ बात कर रहे हैं यार. नहीं फ़खर के खिलाफ बनते भी नहीं. बट हम लोग तो पहले दिन काश मैं फ़खर ज़मान और शदाब खान की व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस आपको समझ, जितने खूबसूरत अल्फाज में एक दूसरे से ये बात करते हैं. शदाब कोई कोट करना चाहेंगे? पर्सनल बातें हैं. आगे चले फ्रॉम 21. या और ये बड़ा एक अजीब टाइम है. एंड आई थिंक जो एंड में हम टॉपिक लाएंगे ना ऑन हाउ योर बॉडी इज होल्डिंग अप. मैं रेहान भाई से बात कर रहा था कि ये जो कोविड की ब्रेक आई है बीच में, उसकी वजह से मेजर टूर्नामेंट पाइलअप इतना बड़ा हो गया है. और एज फैंस हम तो बड़े खुश हैं कि हर 6 महीने बाद कोई वर्ल्ड कप आ जाता है, कि बड़ा टूर्नामेंट आता है. बट फॉर यू गाइज इट मस्ट हैव बीन अ रोलर कोस्टर कि यार अब ये बड़ा टूर्नामेंट आ गया. और पाकिस्तान के लिए फॉर एग्जांपल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे ड्यूरिंग दैट इंटायर स्ट्रेच. हाँ, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी
टीम बनी भी है ना अच्छी, वो कोविड की वजह से बनी। मुश्किल था रहना, बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं था, आपने इकट्ठे रहना। अब आप लड़के रहो या दोस्त बन के रहो, तो मुझे लगता है कि उस वजह से हमारी केमिस्ट्री बहुत बेहतर केमिस्ट्री बहुत अच्छी हुई, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तो बनी। आप कह रहे हैं कि शायद फिक्सचर फटीक की बजाय केमिस्ट्री बिल्ड करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ऑल ऑफ दीज मेजर टूर्नामेंट्स बैक टू हाँ, बैक। कुछ जो कोविड था, मुझे लगता है कि इंग्लैंड वाला मैंने बहुत पर्सनली बहुत इन्जॉय किया। जो फर्स्ट टाइम हम जब बाहर निकले, एक तो पता नहीं था को अब होगा क्या, लाइफ कैसे जाएगी, कैसे गुजरेगी। अब आगे हम लोग सब लोग ट्रेनिंग कर ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो इंग्लैंड में जाना था, उस कोविड टेस्ट हुए, मैं पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। मैं कहा ये कैसे, अब मतलब फिर गए, फिर पॉजिटिव। हारिस के तो 10 हुए। मैं कहा तू अब ना चेंज कर, किधर और से दे। तो उधर गए, उधर मेरे ख्याल 3 महीने का हमारा टूर था, लेकिन बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम ओबियसली कमरों में नहीं जा सकते थे, लेकिन पूरा पूरा ग्राउंड होता था हमारे पास। हम ग्राउंड में जिस तरह हम अपने बचपन की लाइफ गुजारी है, आपने खाना लिया, जाके ग्राउंड में बैठ के दूर दूर करके बैठ जाते थे, अपना खाना खाते थे, गप्पें लग रही हैं, पूरी शाम तक बैठे हैं, रूटीन आपके अच्छी, कुछ और करने को है नहीं, रात को जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी नाश्ता मिलता था। जो सबसे मुश्किल था ना, जो न्यूजीलैंड वाला, वो बहुत मुश्किल था यार। वो जो 14, मुझे लगता है पहले हमें बताया गया था कि 3 दिन बाद आपको 3 या 4 घंटे उनके कुछ स्पेशली कोविड रूल्स थे, प्रैक्टिस करने की, 3-4 घंटे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। हम गए पहले दिन ही, हमारे कोई 7-8 लड़के पॉजिटिव और आते थे। वो आपको पता है टाइम डिफरेंस ज़्यादा, जेट लैग आप लगाओ, आप आए, सुबह हमें नींद आती थी, उनकी सुबह होते थे, हमारी रात होती थी। उस टाइम हमें पहले 1-2 दिन तो वही होता है, वो सुबह आते थे और वो सुबह ही चेक करते थे, आपको टेम्परेचर भी चेक करना है रोज़, और आपको ब्रेकफास्ट भी देना है और कोविड टेस्ट भी लेना है उन्होंने। पहले दिन अब मैं जैसे ही सोया, अब टॉक टॉक टॉक, मैं आया, मैं आपको खुद अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया, मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला, ऐसे उसने मेरे ऐसे टेम्परेचर चेक, और उसने ऐसे ही रखा हुआ था, मैं ऐसे आंखें खोली, टेम्परेचर चेक किया, कोविड टेस्ट लिया, चले गए। पता चला बाद में वार्निंग मिल गई। किस चीज़ की? कि यार मास्क के बगैर मुंह बाहर निकाला। ये क्या हो रहा है? वैसे आई कैन रिलेट, आई वाज वन ऑफ दोस। और उसके बाद तो अबे हमें ना एक रूम दिया, वो छोटा रूम है ना, उसमें मेरे ख्याल से 8 के 10 स्टेप थे। उस टाइम मुझे कंफर्म याद है, क्योंकि मैं रोज़ स्टेप लेता था कि यार कुछ ना कुछ तो करूँ, क्या करूँ अब। और उसमें ना टाइमिंग थी ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की, और एक दिन पहले आपने बताना है कि ये लंच चाहिए, वो मेन्यू देते थे, उसमें आपने चूज़ करना है। और उसके बाद वो आते थे सुबह ऐसे टॉ टॉ टॉ, और पहले के दूसरे दिन हम पूरी टीम को वार्निंग मिली कि अगर आप लोग बाहर निकले मास्क के बगैर तो आप वापस। मैंने कहा ये क्या सीन है, अब ठा ठा आप सो रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप उठोगे जाओगे बाहर, वो फरिश्ते आए हुए हैं, वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो वो ना ऐसे लगता था कि हम जेल में, जो 14 दिन थे ना वो वाले, वो बहुत मुश्किल थे। हम रोज़ एक दूसरे को कॉल करते थे, खुद मोटिवेट करते थे, कुछ नहीं होता यार, ठीक है बस। बालकनी वगैरह थी वहाँ पे? नहीं ना, कुछ भी नहीं था ना। 7 के 8 दिन बाद हमें ना 3-4 ग्रुप बनाए उन्होंने, फिर 1-1 घंटा वॉक के लिए देते थे। ये मुझे याद मतलब है, 2 घंटे मिलते थे पूरे दिन में। आपने न्यूजीलैंड भेजा, वहाँ भी जेल में बांध दिया सबको। 14 दिन जेल में रहे, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ ये थी कि 14 दिन बाद आप फ्री हो, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं आपने पहनना। आई थिंक वो मुझे वो याद है, अबू धाबी वाला जो हमारा कोविड में हम 7 दिन वाला, उसकी ये एडवांटेज था कि बालकनीज थी। तो अब मेरा रूम था, मेरे रूम के बिल्कुल साथ था जफ़र गौहर का रूम, और उसके साथ था बिल्कुल शादाब का रूम। तो आप चीखों की आवाज़ें आती थी इधर से, अगर आपने हसन अली को मैसेज देना है तो पहले आप जफ़र को दोगे, जफ़र शादाब को बता रहा है, वो आगे बता रहा है, वो आगे बता रहा है। तो वो पूरा इस तरह सर्कल के अंदर होटल था, उसमें बस आवाज़ें आई जा रही हैं, वो चीखे मार रहा है। फिर वो उसमें आई थिंक मेरी फेवरेट स्टोरी उसमें यह है कि एक प्लेयर हमारा इफ्ती वो रूम में था। तो 7 दिन बाद जब हम क्वारंटीन से बाहर निकले तो इफ्ती ने आके पूछा कि यार तुम लोग बाहर से आवाज़ें देते थे, मेरा तो टेरेस का दरवाज़ा ही ख़राब था। तो हमने कहा टेरेस का दरवाज़ा ख़राब था? तो उन्होंने कहा हाँ टेरेस का दरवाज़ा ख़राब था। तो किसी ने पूछा कि इफ्ती डिड यू पुश और पुल?
तो उसने कहा मैं पुल, तो उसने कहा पुश करना था खुल जाता। वो हफ्ता बेचारा वो बेचारा हफ्ता। इरफान भाई पहले क्या था, वो नीचे जब देखते हैं तो वो सांप की उनकी शक्ल, वो कोई इस तरह हाँ, की इस तरह की भी स्टोरी story थी, थी, कोई पता नहीं। स्टोरी थी, या शीशे पे जाके लग गए। हाँ, तो और बाय द वे ये इफ्ती शान मसूद आल्सो, शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन आल्सो उसी होटल में ऊपर वाले फ्लोर पे था। उसने भी पूरा हफ्ता दरवाजा नहीं खोला अपना। उसको पता ही नहीं था बैल्कनी है। नहीं, उसने कहा कि यार आवाजें आ रही, मेरा खुलता ही नहीं है। लेकिन उसमें भी हमने बड़ा एंजॉय किया, यस, चाय बनती थी जो, यस, दैट वाज एन एपिक पीएस। हमने रोज अबू धाबी की लाइट चली गई है, क्या हुआ जी अबू धाबी की लाइट क्यों चली गई, चाय बना रहे हैं। अच्छा, अब क्वारंटाइन खत्म हुआ ना तो वी कुड सिट टुगेदर ना, तो एक रूम था उधर ना चाय बनती थी। ये प्लग करते थे, चाय हमेशा उबल के बाहर आती थी, प्लग के अंदर होटल की लाइट चली गई। और रोज रोज वो बेचारे ना कहेंगे यार ये हो क्या रहा है? अच्छा उन्हें पता नहीं चला कि नहीं, मैं लड़ा उनसे कि ये क्या है, हम बैठे हैं उधर। किसकी केटल थी? केटल नहीं, हम चूल्हा लेके चूल्हा जाते लेके थे। गए थे। केटल नहीं, हम चूल्हा लेके जाते थे। कोविड टाइम पे तो हमारे रूम में, अब मैं बताऊं, साउथ अफ्रीका में हम गए जिसमें मुझे ना वो बॉल लगा था, टो फ्रैक्चर हुआ। अब ना वो एक रिजॉर्ट टाइप था और उसमें ना छोटी सी उन्होंने झील टाइप बनाई थी, उसमें यूनुस भाई ने फिशिंग करते थे। फिशिंग मुझे लगता है उधर एक ही फिश थी, वही रोज आती थी, वही खाना खाती थी, सब कुछ खा, उसको भी पता चल गया कि खाना भी मिल जाता है, थोड़ी सी बाहर की सैर भी करती हूँ, वापस आ जाती हाँ, हूँ। हाँ। तो वो रोज़ आती थी वो फिशिंग में। मेरे रूम में रोज़ मेरे ख्याल से मैं 7 से 8 डब्बे मंगवाता था दूध के, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मिसबा भाई कोच थे, विकी भाई, यूनुस भाई, ये सब होते थे। मेरा रूम खुला हुआ है, पूरी रात खुला है, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, डोर वाली साइड से, क्योंकि दूसरे लड़के भी आते थे, जॉइंट दूसरे रूम जो है वो भी, और जॉइंट रूम वाले सारा खुला हुआ है। मुझे सिर्फ रात में डर लगता था, मैं उनको कहता था कि एक साइड बंद करनी पड़ेगी, कोई कुछ आ ही ना जाए। आएंगे सारे, 8-10 डब्बे पड़े हैं, हाँ, गुड़ पड़ा है, पत्ती पड़ी है, हर चीज़ पड़ी है। अब सबसे ज़्यादा मसला क्या होता था कि चूल्हे, उसको देचकी जो छोटी उसमें ना बाउल टाइप बने हुए, उसमें ना अब उसको साफ कौन करेगा, क्योंकि वो जब आप पकाते हो ना चाय तो वो बहुत, अगर आपने उसी टाइम नहीं किया ना तो जम बहुत जाता है। बहुत जोर लगाना पड़ता है। जिसने भी चाय पीने होते थे, मिसबा भाई ने भी धोए हैं, हालांकि कोच होते थे, आते थे, बनाते थे, अगर चाय बनानी है तो पहले साफ करो। यार चाय वो बना, किस लेजेंड ने हरकत की थी, केटल या कोई देश की मुस्लिम शावर से धोने चला गया था, ये भी कोई लेजेंड था। तो उसको किसी ने देख लिया, उसने कहा दोबारा तू बर्तन नहीं धोएगा तू। हाँ जी, तुझे चाय माफ है। ये मुझे लगता है रेहान भाई जैसे आप है ना, शायद आप ही थे। नहीं, आपने कहा कि मैं क्या तरीका है कि मुझे ना नहीं, धोनी मेरे पड़े। पूछ लो, मैंने आज तक नहीं, इनको हमने ना, मेरा कोई वो इनसे हमने सफाई नहीं कराया। 2023 वाले वर्ल्ड कप में अब मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ इंडिया, और तकरीबन सभी फर्स्ट टाइम गए थे। अब मैं ना, हमारे ग्रुप में थे जिनका मैं खाना मंगवाता था, नवाज, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक, आगा, उसामा मीर, सऊद, रेहान भाई, हैरी, 8 और मैं 9, 9 लड़के, 9 से 10 लड़कों का मैंने खाना मंगाया, और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कौन सा रेस्टोरेंट है क्या नहीं है। जैसी किधर हैदराबाद में तो होटल से मिल जाता था, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था। बाकी हम जिधर गए उतना अच्छा खाना नहीं था होटल का। अब मैं पहले ना, अब अगर हम कोलकाता जा रहे हैं उधर, पहले मैंने ना सर्च करना है कि यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हाँ, और बदमाशी इनकी, ये क्या मैनेजर साहब? नहीं सबकी, कि यार हम, अच्छा, बगैर और ज्ञान की। जो फ्लाइट टाइम होती थी ना वो आफ्टरनून की होती थी, कि यार अब जब हम पहुंचते थे, जब रूम तक पहुंचते थे तो 3-4 बजे होते थे, हाँ, जिधर भी हम गए। तो भूख अब लगी होती है। अब भूख तो, अब वो मुझे जैसे ही हम ना प्लेन में बैठे हैं, हाँ शेडी खाना किधर है, अब हम अभी तक पहुंचे नहीं, अब हम जा रहे हैं, हाँ शेडी खाना किधर है। अब मैंने सर्च करनी, पहले एक दिन पहले मैंने लगाना कि यार किसकी, कोई हमारे आसपास कुछ अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो, तो मैं इनके लिए मंगवाऊंगा सबके लिए। और क्वांटिटी का भी नहीं पता कि डिफरेंट है, किसी शहर में डिफरेंट है, किसी शहर में डिफरेंट है, ज़्यादा भी ना मंगवाएं, ज़ाया ना हो जाए, कम भी ना मंगवाएं, कम ना पड़ जाए। तो ये लोग मेरे पे बदमाशियाँ करते थे,
और मैंने कभी भी किसी से, मेरा रूल है, मैंने कहा मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि आज क्या मंगवाऊँ, आज क्या मंगवाना है, क्योंकि जब इनसे पूछो फिर मसला खाना आया हुआ है, खाना है या नहीं, आप आके बता दो, या नहीं भी बताते खाना आ गया, आपने खाना तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ, टाइमिंग ये है, ये इस टाइम खाना आएगा, अगर आप बिज़ी हो जो मर्जी हो आप आके इधर, अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, अगर हमें बता दो फिर हम रख देंगे खाना, अगर नहीं तक भूल अगर जाओ। नहीं तो फिर जाओ। सिर्फ एक बंदे की एडवाइस आपको ले लेनी चाहिए, अगर वो भाई कह दें कि उन्होंने ये खाना है फिर आपको सुननी पड़ती है। चीफ मोहम्मद नवाज अगर कुछ कहें तो उनको कोई ना नहीं कर हाँ सकता। उनको ना नहीं करते थे हम, उनको कोई भी ना कर सकता। और उसमें ना उधर भी अब वर्ल्ड कप में भी लड़ाई थी चाय पे, सफाई कर, अब हारिस ना चाय बनाता था या कोई और हसन बना लेता था, सफाई पे रोले कि सफाई कौन ले करेगा, कोल्ड ड्रिंक कौन लाएगा, क्योंकि टीम रूम में पड़ी होती थी कि यार किसने पीनी है। जो अब्दुल्ला ने कहा था ना हसन अली को, हसन अली ने कहा अब्दुल्ला आ मेरे आगा साथ, आगा 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 कहता है मेरे साथ कोक लेने चले नीचे से ना, तो कहता बोतल लेने चले कि किडनैपिंग करने जा रहे हैं, मुझे चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे मैनेजर थे, मतलब अपनी सारे फ़राइज़ आप पूरी तरीके से आउटसोर्स कर दिया आपने। देखो नहीं मेरे फ़राइज़ ये है ही नहीं, मेरे तो काम से ये फ़राइज़ है। मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कप में गया ना, तो अब ये आपकी टीम में ख्वाजा खिजर चाहिए था। नहीं मैं बताता हूँ, वर्ल्ड कप में गया तो बेसिकली होता ही है कि अब टीम के अंदर ना पीपल सिंह के खाना खा रहे हैं, अब हर बंदे की चॉइस डिफरेंट होती है, ठीक है। रिजवान वगैरह के बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ व्हाट दे वांट टू ईट, ठीक है, इनका डिफरेंट है। बाबर इज़ वेरी आउट गोइंग, यानी वो उसको शौक है कि मैं बाहर जाके खाऊं। ये लोग हैं कि हम कमरे में बैठ के खाएं, ठीक है। इमाम को भी शौक है बाहर जाने का, तो हर बंदा डिफरेंट है। मेरा ये होता है कि आई वॉन्ट माई स्पेस और मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। तो हुआ ये, हम हैदराबाद गए तो इसके पास स्वीट नहीं थी, तो इन भाईजान ने क्या किया कि जगह बैठने की नहीं, तो मैं अब कमरे का दरवाज़ा खोलूँ तो मेरे लाउंज के अंदर ही सारे बैठे हैं। को 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैंने उठा, मैंने कहा यार ये तेरी है, मैं जा रहा हूँ, ये तुम लोग यूज़ करो, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। और बेसिकली आई थिंक टीम वही बॉन्डिंग का एक एक्सरसाइज ये है कि यू सिट टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। और बहुत मज़े की बात यह है कि इनके साथ सबके साथ क्रिकेट के ऊपर जो बातचीत है वो मैच तक है। मैच के बाद जो है वो क्रिकेट के ऊपर अगर आप बात करोगे, हर टाइम क्रिकेट ही कर रहे हो, तो फिर आप मेंटली बर्न आउट हो जाओगे। ऐसा ही है। और अगर आपके पास नवाज भी हो और आगा भी हो तो लड़ाई करा दो उनकी लड़ाई करा दो थोड़ी सी कि नवाज ये आगा ये कह रहा है बस पै जाएंगे आप। हाँ उनको वैसे ज़रूरत नहीं है ये बात करने की। तीली लगाने की पंजाबी फॉर द एपिसोड। नहीं, और आगा बेचारी की ज़िंदगी की ट्रेजेडी है। आगा के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नवाज और जफ़र गोहर, ठीक है। अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है ना, तो वो आओ कहते हैं आगा तेरा कसूर है। आगा हो या ना हो, उसको फ़ोन करके कहते हैं कि बचपन में तूने हमें समझाया होता तो ऐसा ना होता अब हमारे साथ। या वैसे ना उनकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, आप उनको पॉडकास्ट में बुलाओ, लेकिन वो जैसे मर्जी बातें कर रहे हैं वो आपने कैमरे में दिखाने, वो मान जाएंगे कौन नहीं। आप उनको ना बताओ ना, वो नॉर्मल बैठे हैं, आपने कैमरा साइड में लगाए हुए हैं और उनको नहीं पता कि कैमरे लगे हुए हैं, आपने बस उनको बिठा देना है, तो बस उसके बाद वो अपना काम। मैं कह रहा हूँ आपके मेरा व्यूज़ मैंने उन तीनों को ना इकट्ठे, वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, जब 3 इकट्ठे हो ना तो नोट किया कि आगा भाग जाता है हमेशा। हाँ, या कोई बीच में से आगा भागता है, आगा भाग जाता है, आगा भाग जाता है। यार उनको भी तो बोलने दो, आप ही बोलो। इंट्रो दे दो मेरा दोबारा। ये अब मुझे इंट्रो कभी नहीं भूलेगा। इंडिया वर्ल्ड कप डिसअपॉइंटमेंट, एंड देन फिर इस साल हम लोग, अब लास्ट ईयर हो गया, यूएस वर्ल्ड कप एंड मेजर डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक ये वो वाली हार थी जहाँ पे लोग, स्पेशली द मैच अगेंस्ट द यूएस, के मतलब क्या हो गया यार। और जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये गोल्डन जनरेशन ना सिर्फ इसलिए क्योंकि टैलेंट है और जिस तरह आप कह रहे हैं बॉन्डिंग बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, बट जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट द होल टीम, द पर्सनैलिटीज़, वो पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे भी शोकेस हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो अटैचमेंट एक आम फैन की है ना विद द प्लेयर्स, वो शायद किसी पिछली जनरेशन में नहीं थी। लाइक द होल एवरी सिंगल इंडिविजुअल स्क्वाड मेंबर, उनकी एक अपनी ना सिर्फ मतलब पर्सनैलिटी है, बट फैंस उस पर्सनैलिटी को समझते हैं और एक बहुत हार्डकोर फैन बेस भी है। मुझे पर्सनली फील होता है कि आफ्टर दैट यूएस मैच एंड दैट होल वर्ल्ड कप सम फैंस कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ। और ये जो भी हमारी सारी बात हो रही है कि यार
प्लेयर मज़े कर रहे हैं और रिजल्ट्स में हम लाइक एब्सोल्यूट सीलिंग आ गई है, मतलब गिर गए हम। नहीं देखिए, वो जो यूएसए वाला मैच था ना, वो 4-5 मैचेस में आता है। वो जो मैंने आपको पहले बात किया ना कि वो आपको ना, मैं जब आप सोते भी, मैं अपना बता सकता हूँ, बाकियों को मैं इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सबका सेम हाल, क्योंकि हम कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह, ऑब्वियसली हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे, लेकिन स्टिल मतलब ऑब्वियसली हम एक्सपीरियंस था हर लिहाज से। मुझे अभी भी लगता है कि जिस पहले 35 ओवर उन्होंने हमें डोमिनेट किया, कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब 5 ओवर में, लास्ट 5 ओवर का जो सीन बन गया था, वो जिस तरह के हमारे एक्सपीरियंस बॉलर थे, जो चीज़ें हो रही थी, मुझे नहीं लगता था कि वो चेज़ कर पाएंगे, लेकिन स्टिल वो जब वो चीज़ें हुई तो उसके बाद तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कि मतलब इतना भी हम ओबियसली अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन स्टिल हमें ये कॉन्फिडेंस था कि हम आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहे हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। मैं अपना एज ए प्लेयर बताऊँ, मेरा अच्छा नहीं जा रहा था, मतलब मैं इंग्लैंड में आयरलैंड वाली मैंने इतने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, इंग्लैंड के पहले मैच में मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। स्टिल मुझे ये था कि आईसीसी टूर्नामेंट एक डिफरेंट है, उसका प्रेशर डिफरेंट है, वो एक सेम एक जैसा प्रेशर नहीं रहता। तो मैं जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। पहले मैच में मैंने जब बैटिंग भी की तो मुश्किल कंडीशन में थी, मुश्किल सिचुएशन थी, अच्छा था क्यों मैंने अच्छा कर लिया, मेरे और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप लग गई। बॉलिंग में भी हमने पहले 8-10 ओवर इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन हमने कम बैक कर लिया था। लेकिन उसके बाद हम जब हारे जैसे, तो उसके बाद तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा, और हमारा ऐसा लग रहा है कि लड़के एंजॉय कर रहे हैं, लड़के एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्या दुख में रहो। एक दिन बाद आपका अगला मैच है इंडिया के साथ, अब उस मैच स्पिरिट तो उठानी है थोड़ी सी अपनी। हाँ, अगर आप पहले गिरे हुए तो आप इंडिया के साथ कैसे मैच जीतोगे। एक आपको कॉन्फिडेंस अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि यार, और स्पेशली टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि यार हम मैच आ रहे हैं तो हमें दुख नहीं होता। जो लोग खेल रहे हैं ऑब्वियसली उससे ज़्यादा तो किसी को दुख नहीं होगा। हाँ, देखने वालों को भी दुख होता है, लेकिन जो खेल रहा है, जिनका अपना कैरियर है, हर पूरा चीज़ उस कैरियर दाव पे लगा होता है कि यार आप अच्छा करोगे तो रहोगे टीम में, वरना आप नहीं रहोगे। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें कोशिश करता है कि इंसान कि यार अच्छा ही करे। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी, आप पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, आप ये नहीं चाहोगे कि यार ये फ्लॉप जाए, आप चाहोगे कि यार ये अच्छी जाए, जितना अच्छा जा सकता जाए। तो जब यूएसए से भी हारे, मुझे लगता है 2 दिन का गैप था शायद, एक दिन ट्रैवल थी और एक दिन प्रैक्टिस होनी थी, और फिर उससे अगले दिन मैच था। तो एज ए टीम और एज ए इंडिविजुअल अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अगर उसके अलावा आप टूर्नामेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसी टीमें होती हैं जो पहले पहले मैचेस, ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप, वो भी तो उसने पहले 2-3 मैचेस हार गया था, इंडिया से बहुत बुरी तरह हर collapse किसी हुआ था से उनका। मतलब बुरा हारे, लेकिन वो क्योंकि मेंटली स्ट्रांग थे, खुद को मोटिवेट रखा। तो ऐसे टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि आप हार भी जाओ, लेकिन खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। I think personally मेरा again you guys play and you have better experience than I could ever have, but मैंने तो यही नोट किया कि जो टीम हारने के बाद अगर आप उस पर दुख मनाते रहोगे तो आप दोबारा उठ नहीं सकते। हाँ, ऐसे ही और स्पेशली टूर्नामेंट में है, सीरीज में तो स्टिल आपके पास चांस होता है कि टीम के साथ खेलना है, ठीक है, तो टूर्नामेंट में तो डिफरेंट डिफरेंट टीमें हैं। और मुझे इससे याद आया जो मेंटल टफनेस की बात है, मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो मेंटल टफनेस का सही शो था ना, वो 2022 का ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था। बिकॉज पाकिस्तान लॉस्ट अ मैच जिसमें कोहली ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, और फिर जिम्बाब्वे वाला मैच, आई स्टिल रिमेंबर यू, तुम बाउंड्री पे हुए, उसके बाद पाकिस्तान कुडंट चेस इट डाउन, एंड उसके बाद जो वो पूरा टूर्नामेंट था, टॉक अस थ्रू दैट जर्नी, टॉक अस थ्रू व्हाट शादाब खान फेल्ट थ्रू दैट जर्नी। पहला तो इंडिया वाला मैच तो मेरे ख्याल से अगर आप 18 निकाल लें हमारी बॉलिंग के, तो हम तो जीत ही रहे थे। वो आखिरी 2 ओवर में हमारे से मैच, और कोहली अच्छा खेल गया, ठीक है। जिम्बाब्वे वाला तो ये हुआ कि जब मैं गया तो मैंने, शानू भाई और मैं खेल रहे थे, मैंने कहा शानू भाई हम आराम से खेलते रहेंगे, हम चलते जाएंगे। तो अब ऐसे स्टेज पे हम आ गए थे कि मुझे लगता था कि इधर से हम मैच अब नहीं हारेंगे। तो मैंने कहा शानू भाई आप खड़े रहें, मैं आप रन रेट अच्छा करें, क्योंकि हम पहला मैच हारे हुए हैं, तो ये ना हो कि कुछ बारिशें हो जाएं या कुछ ऐसे मैचेस हो जाएं जिसमें हमें रन रेट की ज़रूरत हो। तो मैं अब रन रेट पे जाता हूँ, आप खड़े रहें, खेलते रहें। अगर मैं आउट भी हो गया तो आपके साथ
है हमारे पास अभी बैटिंग है कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि 30 के 32 रन रहते थे। और वो आया सिकंदर रज़ा, उसको मैंने पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरे पे मैं आउट हो गया, 25 रन मेरे ख्याल से रह गए थे। मैं जैसे ही पहुंचा, अभी मैं बैठा ही हूँ, हैदर खेला है, हैदर पहली बॉल पे आउट, ओवर गुजरा है, दूसरा आउट, शानू भाई स्टंप आउट हो गए। मैं कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये तो जागता हूँ। और करते करते जब हम मैच आ रहे तो मुझे लगा कि ये मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट चीज़ें सोच रहा था, लेकिन ओबियसली हम जब मुझे मैच जीतने पे फोकस करना चाहिए था, आगे की नहीं सोचनी चाहिए मैंने थी। आगे का ज़्यादा सोच लिया, मैंने मैच जीतने का नहीं, मैंने कहा ये तो अब हम जीत ही जाएंगे। अगले मैचेस का ये था कि यार रन रेट अच्छा होगा तो हम आगे पहुंचेंगे। जब वो हारे तो मुझे लगा कि यार, और उसके बाद बेचारा नवाज, उसका भी ये था कि पहले मैच में भी इंडिया के खिलाफ लास्ट ओवर वो कर रहा था, इधर बैटिंग कर रहा था, उधर बॉलिंग की है, तो वो आया जिम्बाब्वे में कि यार चेक कर यार, उस बेचारा कहता है कि यार, अब वही बंदा समझ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। मुझे कहता है यार 3 बॉल 13, 3 बॉल 3, कहता मैं जब सोता भी हूँ मेरे दिमाग में मेरे आगे ये पिक्चर आ रही होती है, 3 बॉल 13, 3 बॉल 3। तो अब वो वाली फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है। हाँ, मैं ये है कि हम थोड़े उसके करीब जा सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ सकते वो वाली फीलिंग। तो बस फिर यही था कि यार पता नहीं, फिर भी थोड़ा बिलीव था कि यार हम जीत जाएंगे। मैं शानू भाई, बाबर, हारिस और नवाज तो स्टिल ब्रेकफास्ट वाला तो वो बंदा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते थे कि बाहर से नाश्ता करना। ऑस्ट्रेलिया में हम सुबह जाते थे, अपना बाहर से नाश्ता करते थे। तो साउथ अफ्रीका वाला मैच था जिसमें डिसाइड होना था कि क्या है। मैं बाबर भी नहीं आया, हैरी भी नहीं आया, मैं और शानू भाई गए कि यार चलो नाश्ता करके आते। नाश्ता करके स्कोर कार्ड देख रहे कि अच्छा स्टार्ट हो गया नीदरलैंड का, यू नेवर नो। वापस आके ना हम ना सीधे जिम चले गए, मैं और शानू भाई। हम जिम कर रहे, उधर स्कोर कार्ड देख रहे, ठीक है 140 के 45 में। मैं कहा शानू भाई ठीक है स्कोर, बस चलो। अब हम जैसे ही पहुंचे ना उधर ग्राउंड में, क्योंकि अगला मैच में हमारा था, तो अब मैच हो रहा है, बांग्लादेश और हम बैठे हैं दोनों टीमें। अब मैं शानू भाई कहता हूँ, मैं कहा ये होने वाला है, कहता ठीक है, इतने पैसे मैं चैरिटी पे दूंगा, इतने पैसे चैरिटी पे। मैं कहा बस ठीक है, वो मैं जो बोलूँ होता जाए। उधर से भी मैं कहा बस ठीक है, चैरिटी में मैं कहा $30,000 शानू हार गया, उससे मैं लूँगा नहीं। करते करते वो हम मैच जीते, तो हमने कहा कि बस ठीक है ये तो काम अब हो गया, अब हम बांग्लादेश को तो हम इंशाल्लाह आराम से मार देंगे। करते करते वैसे ही वो मतलब फुल कॉन्फिडेंस, अब हमारा वर्ल्ड कप हमारा है। जैसे हम पहुंच गए ना, ऐसी टीम अगर पहुंच जाए तो हमने कहा कि बस अब वर्ल्ड कप हमारा है। फिर सेमीफाइनल भी हम आराम से वन साइड जीत गए। फाइनल भी मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे एज ए बैटिंग यूनिट, तो 150 160 उस पिच पे हमारी बॉलिंग लाने के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता था। हमारा लिली शाह भी तो उसका इतना सीम हो जाता बेचारे का बल्ले ही नहीं लगता। ये उसका बहुत बड़ा मसला है बात है, ये डेटा एनालिटिक्स में भी, कि उसका इतना सीम होता है कि एज नहीं लगती, बहुत बड़ा गैप, मतलब इधर तक आ जाता है ये माइक बेचारे के लिए सीम नुकसानदेह हो गई है उसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्विंग होता है उसका, सीम उसका बहुत होता है। प्लेन मिस मेरे ख्याल 24 बॉल उसने अगर फेंके ना तो 20 बॉल प्लेन मिस होंगे। उसका बहुत कमाल स्पेल था, और उसने वो प्लेन में हुई जा रहा है। और यही तो अब ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बैटिंग अप्रोचेस इन माय ओपिनियन, कि जॉस बटलर से प्लेन मिस हो रहा है। हमारे यहाँ पर सोच ये होती है, इवन पीपल वुड वाचिंग ऑन टीवी वुड बी थिंकिंग कि इसकी टेक्निक नहीं ठीक है, एडजस्ट करे। उसने कहा ये मेरे से खेली तो जा नहीं रही, तो उसको रैम्प पे छक्का मार देता हूँ मैं। तो ही वेंट डाउन एंड हिट हिम फॉर अ रैम्प आई थिंक। और उसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैच ख़त्म हुआ, ऑब्वियसली शान मसूद ने कहता है कि शदाब मुझे कह रहा था मैच करने, मुझे मेरी स्पीच ज़रूर याद करो। यार वो तो मेरा ये था कि कंफर्म मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी होऊंगा और हम जीत जाएंगे। और शान भाई मैं खेल रहे थे ना जब बैटिंग, उधर भी इकट्ठे ही थे। मैंने कहा कि अब गलत उन बेचारे ने समझ लिया, साइम शायद बॉलिंग कर रहा था। मैंने कहा शान भाई कोई बात नहीं, डॉट हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने क्रीज से बोला कि कोई नहीं शाबा। शान भाई आउट हुए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार शान भाई, मैंने कहा, कहता नहीं यार तूने तो मुझे कुछ और बोला था। मैं कहा यार शानू भाई पूछ लेते ना बॉल खेलने से पहले कि यार बॉल क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर हमारी पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, मुझे लगता है अगर थोड़े हम 2-3 ओवर और खेलते ना तो वर्ल्ड कप आई थिंक आल्सो यू गॉट इंजेक्शंस बिफोर दैट गेम।
हाँ मेरा ना असल में साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था उसमें ना मेरे ना वो गीला था ग्राउंड, बारिश हो गई तो मेरा हैमस्ट्रिंग खींचना शुरू हो गया। फिर थोड़ा बांग्लादेश वाले मैच में भी हो रहा था। सेमीफाइनल में ना मेरा ज़्यादा शुरू हो गया, सेमीफाइनल में ना मेरा ज़्यादा शुरू हो गया। तो फिर सेमीफाइनल तो हम जीत गए, लेकिन मैं जब फाइनल पे आया ना तो फाइनल पे तो बहुत ज़्यादा था। तो मैं पहले बाहर गया, मैंने वॉक शॉक की, तो मैंने कहा कि ये तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं। फिर मुझे ना इंजेक्शन लगाए कि यार इंजेक्शन, मैंने कहा चलो ठीक है। अब बाबर पूछे, मैं कहा हाँ बाबर अब ये मैच तो नहीं छोड़ूंगा, मैच तो मैं खेलूंगा, अभी बस मैं वार्म अप पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं इंजेक्शन लगवाता। अब मैंने फर्स्ट टाइम लगवाया इंजेक्शन, मुझे नहीं पता था कैसे होते हैं। जब मैंने देखा उसने ना वो टेपिंग करता था, क्लिफ टेपिंग करता है, और वो ना कोई रग्बी वाले प्लेयर नहीं, उस टाइप की टेपिंग कर दी कि इतना टाइट मुझे फील ही नहीं हो रहा मेरा हैमस्ट्रिंग हैवी है कि नहीं। मैं बाहर गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक, ये तो बहुत अच्छा काम, जब भी पेन हो इंजेक्शन बंदा लगवा ले। करते करते अब टॉस शॉस हो गया था, मैंने वार्म अप नहीं किया, मैं बस गया हल्का फुल्का, हमारी बैटिंग आ गई। अब मैं पैड करके बैठा हूँ, मुझे ऐसे लगे मुझे वॉमिटिंग हो रही है। ओ पेन किलर का हाँ साइड इफेक्ट होता है। मैं कहा यार ये वॉमिटिंग क्यों हो रही है मुझे, मैंने कहा प्रेशर तो नहीं है मेरे पे, लेकिन ये वॉमिटिंग क्यों हो रही है। मैं अब डॉक्टर को बोलूँ मुझे वॉमिटिंग शुरू होना है, कहता है नहीं कुछ नहीं होता। अब मैं अंदर जाऊँ चेंजिंग रूम में, मैं जाऊँ वहाँ पे, फिर मैं कहा ये सोच के और ज़्यादा होना शुरू हो यार जाता ये तो बहुत ज़्यादा। अब हम बैटिंग से पहले मैं इसमें था, मैं तो उधर देख ही नहीं, स्टार्ट भी अच्छा हो गया था। मैं कहा चलो शुक्र, मैं कहा वॉमिटिंग, मैं कहा कुछ और दो, ये तो ऐसा तो मैं अब जाऊँगा और ये ना हो कि दुक्का लूँ और वॉमिटिंग शुरू हो जाए। वो फिर पता नहीं कुछ उसने फिर कुछ और टैबलेट दी, उसके बाद जाके मैं सेटल डाउन हुआ। अब मैं सीधा जाके बैटिंग पे गया, शानू खेल रहा था, अब उधर तो भाग के रन करने। मैं कहा शानू पहले मैं देखूंगा कि मैं किस तरह भागता, क्योंकि उस टाइम तो मुझे पेन नहीं हो रहा था। अब आके क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट हो गए, अब देखते हैं कि कितनी देर तक वो असर रहता है। मैं भागा, थोड़ा थोड़ा होता था, मैं कहा नहीं लेकिन इतना नहीं है, इसमें चल जाएगा, अगर हमारा स्कोर हो गया तो हम जीत जाएंगे, बॉलर हमारे बुरे हैं। लेकिन वो बेचारा शानू आउट हो गया, फिर मैं भी आउट हो गया। तो इंजेक्शन का असर जो होता है वो कितना पूरा मैच निकाल जाता है वो, या बस या नहीं, बॉलिंग के टाइम तो मुझे था, बैटिंग तक सुना हमेशा है कि वो जादू वाले इंजेक्शन और स्प्रे लगाते होते हैं जिससे उस वक्त मुझे लगता है 1.5 घंटा, शायद 1.5 घंटा मेरे ख्याल से असर। अच्छा उस तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे मैच ख्याल पूरे से दिन का जो चल रहा है हाँ, उसमें नहीं तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा असर आता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इतना। मुझे एक और इसकी स्पीच भी मेरी गई, मैंने जब मैंने स्पीच रेडी किया है। लेकिन वो स्पीच तुमने जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद तो इसका हाँ ये वैसे बताऊँ, जो स्पीच थी ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली, वो जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद मैंने तैयार की। यस मतलब कोई चांस नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ना तैयार की थी कि हम जीतेंगे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में होंगे। मेरे ख्याल में लोग रिक्वेस्ट ही करेंगे कि स्पीच अब ना तैयार किया गया। नहीं स्पीच सीधे और रहने दे। उसके बाद भी कितनी सी अभी पीएसएल में जीते हैं। हाँ हाँ नहीं वैसे अब रिकॉर्ड ठीक है मेरी स्पीच का। अच्छा वापस आ गए वो ट्रैक पे। हाँ अभी मैंने ना PSL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली पता था कि मैं हो जाऊंगा, तो उस पर मैंने बनाई थी। वो भी पहले से टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले से, क्योंकि आई थिंक विजुअलाइजेशन फॉर अ प्लेयर इज इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये जो शदाब इंजरी मैच खेलना है, इसकी मेरी फेवरेट स्टोरी है कि शदाब गॉट कंकस्ड इन अ मैच इन द 2023 वर्ल्ड कप ना। अच्छा तो ये आया बाहर आके बैठा है ये ड्रेसिंग रूम के अंदर, उसने कहा मैं खेल सकता हूँ। तो अब टीम को ज़रूरत भी थी, तो ये भाईजान ने 2-3 ड्रिल्स की और अंदर चले गए। तो ये चला गया थर्ड मैन के ऊपर, शॉट लगी स्क्वायर लेग पे, इसने थर्ड मैन के ऊपर ना फुल बॉल पकड़ने जा रहा है। फिर ये बाहर आया, इसको असेस किया, फिजियो ने, डॉक्टर्स ने, आईसीसी के अपने भी डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने कहा भाई कंकस्ट हो तुम, यू आर आउट, यू कांट प्ले। तो वी हैड अ कंकशन सब्स्टिट्यूट, उसाम मीर केम इन प्ले दैट मैच। फिर हमारा मैच था डू और डाई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन बैंगलोर। तो उसमें ये था कि इस पिच के ऊपर तो जो भी खेलेगा तो मार तो पड़ेगी, तो बेटर टू एक्सटेंड द बैटिंग लाइनअप, तो शदाब को बीच में डालते हैं। शदाब, you know, everyone is talking to शदाब, बाबर wants शदाब to play, मिकी wants शदाब to play, everyone wants शदाब to play, ठीक है। तो इसने कहा हाँ मैं तो पक्का खेलूँगा, मैं तो जो मर्ज़ी हो जाए मैं तो खेलूँगा ही खेलूँगा मैच। और इसको डॉक्टर एडवाइस करेंगे नहीं। अब ना बैंगलोर में हम थे, तो उससे पहले एक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें हमने टेस्ट देना था।
तो पहले बाउंड्री वॉक करने लगा तो मुझे कहता है आए इकट्ठे वॉक करते हैं, तो हम वॉक करने लग गए। मैंने कहा हाउ डू यू फील? हाँ हाँ मैं खेल लूँगा, कोई बात नहीं, मैं पक्का खेल लूँ, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा शादाब अगर कोई इशू है वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन गो टू द डॉक्टर्स एंड टॉक अबाउट। नहीं मैं खेल रहा हूँ। बाबर आया, ये कहता मैं खेल रहा हूँ, डन। मिकी आया, कहता डन मैं खेल रहा हूँ। अब ये गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि तू बता तू चाहता क्या? कहता मैं तो खेलना है। उसने कहा एक चीज़ मैं तुझे बता दूँ कि अगर तुझे दोबारा कंकशन हुआ ना, दिस विल बी अ थर्ड कंकशन इन अ ईयर, तो यू माइट इट विल बी फोर्थ, थर्ड तो हो गया था। हाँ तो यू माइट बिकम अ वेजिटेबल, तुम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। इसका मुझे फ़ोन आया कहता किधर है? मैंने कमरे में। कहता मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ये आया मिकी बाबर। उसने आगे कहा है कि भाई डॉक्टर ये कह रहा है। तो फिर हमने इसको कहा कि भाई वेजिटेबल बनने से बेहतर है आप बैठ जाए। तो वो आई थिंक प्लेयर्स का ये जो साइम वाली मैं बात करता हूँ, प्लेयर वांट्स टू प्ले, दैट्स वेयर आई थिंक यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड मेडिकल एडवाइस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू। I think, but as far as the USA World Cup is concerned, अगर अब आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एज अ स्पेक्टेटर या जो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो बस ऐसे लगता है कि होता है ना कि वक्त पीक्स एंड ट्रोज आते हैं कि जी एक 4 प्लेयर फॉर्म पे है, 4 प्लेयर बस ठीक है, 2 आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उम्मीद है कि सबके साथ मिलकर चल जाएंगे। वो वाहिद टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब मुझे ऐसे लगा था कि सारे ही फॉर्म से बाहर हुए हुए थे किसी ना किसी वजह से। स्टार्स लाइन ऐसे हुए हैं कि बस इवन योर बेस्ट प्लेयर्स आर आउट ऑफ फॉर्म, जो बस किसी की भी चल ही नहीं रही थी। होती थोड़ी सी जो किस्मत चाहिए होती है, थोड़ी सी फॉर्म चाहिए होती है, सब कुछ बाहर चली गई थी। मुझे लगता है उसके बाद हम थोड़ी सी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टेट में भी चले गए हैं, ट्राइंग टू रीइन्वेंट। आई थिंक ऑल्सो मैं तुम्हें बताऊँ ये 7 साल जो होता है ना किसी भी जनरेशन के लिए इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक पाकिस्तान की ये वाली जो PSL जनरेशन है ना, इनकी पीक इज़ बिटवीन 2017 to 2022 विच इज़ अ 5-year पीरियड विच इज़ मोस्ट साइकिल्स। तो आई थिंक वो साइकिल एक कंप्लीट हो गया विच इज़ अ नेचुरल थिंग एंड नाउ द स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऑल ऑफ इट नीड्स रिवैम्पिंग एंड आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। शुक्र है हम टेस्ट सीरीज में होम पिचेस का एडवांटेज लेना शुरू हुए हैं, नहीं तो होम पे तो हम बॉलर्स को डेब्यू इसलिए कराते थे कि वो दोबारा टेस्ट मैच ही ना खेलें। वैसे शादाब के बारे में मुझे फील होता है कि बिकॉज ही इज़ यंग राइट, तो जो छोटा होता है ना घर का फैमिली का, हर एक का ओपिनियन होता है कि यार इससे ना ये करवाना है। तो आई फील लाइक शादाब की जो आइडेंटिटी है ना वो थोड़ी सी मिक्सड है। सम पीपल फील के ये तो बॉलिंग के लिए आए थे, अब ये बैटिंग क्यों कर रहे हैं। एंड देन इन द PSL वी सी Shadab completely reinventing himself, coming up the order and becoming like a batting first player in the team and playing some clutch innings along the way. और फिर फील्डिंग तो डे 1 से ही है। शादाब आई थिंक बेहतर सबसे ये है कि वी हेयर फ्रॉम यू कि आप क्या फील करते हैं कि आपकी कोई कोर आइडेंटिटी है, समथिंग दैट यू वांट टू वर्क इन एट, और कि टीम के लिए क्या ये टीम के हिसाब से एडजस्ट करना है कि टीम को मेरी किस जगह पर ज़रूरत है। नहीं ऑब्वियसली टीम को जिधर ज़रूरत है वो तो फर्स्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ और लोग मुझे बैटिंग ऑलराउंडर समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं PSL में ऊपर जा रहा हूँ तो वो कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर बन गया हूँ। मुझे लगता है लास्ट ईयर में मेरे ख्याल मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट का था स्पिनर्स में। तो मुझे नहीं लगता कि एज ए बॉलर, क्योंकि मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ बॉलिंग करूँगा एक डिफरेंट प्रेशर है, अगर मैं सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलूँगा वो एक डिफरेंट प्रेशर है। तो जब मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बैट्समैन खिला लो, बॉलर खिला लो अकेला, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं पहले बॉलर हूँ, उसके साथ बैटिंग करता हूँ। आई ऑल्सो थिंक बैटिंग कम्स नेचुरली टू हिम। हाँ बैटिंग नेचुरल है, इट्स अ नेचुरल। बॉलिंग में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। आजकल तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये मैंने पढ़ा था कि आप एक पॉइंट पर डिसीजन था आपके लिए कि आपने पेसर बनना है या आपने स्पिनर बनना है। हाँ स्टार्ट में मैंने जब स्टार्ट की मैं पेसर था अपनी तरफ से, तो 170 पे फेंकता था। लेकिन जब मैंने बॉलिंग फेंकना शुरू की तो मुझे पता लग गया कि नहीं शीदिया हूँ नहीं स्पिनर ही बन जा। शैडी I'd love to do 2 episodes with you but I know तुम काफ़ी बिजी आदमी हो। मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ, लेकिन रिस्पेक्टिंग योर फैमिली टाइम, तो आई थिंक वी शुड वाइंड दिस अप इन 1 episode। तो जस्ट टॉक अस थ्रू योर PSL जर्नी एंड व्हाई डू यू हैव सच अ स्पेशल कनेक्शन विद इस्लामाबाद। अभी तुम T10 में भी गए थे, वहाँ पे यू गेव अ स्टेटमेंट के वन ऑफ माई करियर थिंग्स इज के जब तक मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही अपना करियर PSL का कंप्लीट करूँ। व्हाई इज दैट? जब तक वो निकालते नहीं है, ये भी बोले।
देखिए मेरी वैसी आदत है कि जिसने आपको रिस्पेक्ट दी है, जिस इंसान ने भी या जिस टीम ने भी, तो उसको वापस उसी तरह रिस्पेक्ट देनी है। और जिस तरह इस्लामाबाद ने मुझे थ्रू आउट, क्योंकि जब मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, जब आप एज ए यंगस्टर होते हो तो आपकी उस तरह वैल्यू नहीं होती टीम में, लेकिन मुझे लगता है जब से मैं इमर्जिंग प्लेयर गया हूँ, मेरी जो वैल्यू थी टीम में वो अभी तक सेम है। थोड़ी ज़्यादा या सेम ही है? नहीं, सेम ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जिस तरह मैंने कोहली की भी बात की, जब मैं बच्चा था तो वो उसी तरह रिस्पेक्ट करता था अभी भी। तो ये वही वाली चीज़ है कि फ्रेंचाइज ने मुझे रिस्पेक्ट दी है तो मैं भी उनको रिस्पेक्ट दूंगा। जब तक वो निकालते नहीं हैं तो मैं इस्लामाबाद की तरफ से खेलना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो मेरा कैरियर बना है, जितना भी बना है, वो इस्लामाबाद की वजह से बना है। जिस तरह उन्होंने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। यंगेस्ट कैप्टन था मैं जब कैप्टन बना। और पहले सीज़न में मेरे ख्याल पहली दफ़ा हमने क्वालिफाई नहीं किया PSL 5 में, लेकिन स्टिल उसके बाद मेरे पे बिलीव रखना, और मेरे ख्याल से उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा उस टाइम का। उसके बाद मेरे ख्याल से टूटा है। तो और फिर 3-4 सालों से कोई टाइटल नहीं जीते, स्टिल वो मेरे पे बिलीव था, कि मेरे पे ट्रस्ट था कि यार नहीं यही बंदा है, यही हमें जिताएगा। और लास्ट ईयर वो हुआ कि वो हम PSL के दोबारा चैम्पियन बने। तो जो ट्रस्ट और बिलीव इनका है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पे ऑफ करूँ कि यार आपको नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हाँ, आप अपनी बात नहीं कर रहा। आप अपने पे ना लगे जाना। अच्छा डिसाइड करो पहले। खुशी इतनी है कि दोनों कह रहे हो, हम बात जाते हैं। वैसे इन्होंने बहुत कम बोला है, आप करें पहले इंट्रो दे फिर बोलें। नहीं हमने आप बात करते हो कि PSL का यंगेस्ट, बट इवन T20 का भी यंगेस्ट कैप्टन आपका वो बन चुका है पाकिस्तान साइड का। अच्छा, एट 22 years and 75 days पाकिस्तान के साइड से यू आर द यंगेस्ट कैप्टन टू वो तो मैच खेलना भी नहीं था जिसमें तो कैप्टन बाबर को इंजरी हो गई थी। मैं भी बाबर को इंजर्ड था, दोनों इंजर्ड थे तुम लोग। सो उस हिसाब से मतलब आई थिंक डू यू कंट्रीब्यूट कि जो आपने इस्लामाबाद के साथ एज ए कैप्टन टाइम गुजारा है, उसमें ऑब्वियसली एक लर्निंग कर्व था बिकॉज बीच में इतना बैलेंस पीरियड था जिसमें नहीं जीते और इस तरह से, बट इस्लामाबाद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो निकला है PSL की रनिंग के अंदर से? जैसे मतलब मैं कहूँगा कि लाहौर या जीतता है या नज़र ही नहीं आता। मेरी टीम सही है ना, मतलब या फाइनल है या नहीं है, या मतलब बस वो, बट इस्लामाबाद आखिर तक लग रहा या जीतना है या रहना। हम ये आप लाहौरी होने के नाते ये हमारा एक कर्स है कि हमें ये बर्दाश्त करना पड़ता है। बट आपकी फंडामेंटल डेवलपमेंट जो है वो कैप्टनसी में किस तरह आपको अपने खुद समझ आई कि अच्छा ये मेरा रोल क्या है, मैंने इसको किस तरह लेके चलना है? अच्छा, जब मैं पहली दफ़ा कैप्टन बना था ना, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं खुद को कैसे यूटिलाइज करूँ। मैं एज ए कैप्टन ही खेल रहा था। तो मुझे पहले 2 मैचेस के बाद मैंने रिफ्लेक्ट किया कि यार मुझे तो पता ही नहीं होता, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग का नहीं सोच रहा कि यार मैंने बैट्समैन को क्या करना है, कैसे आउट करना है। मैं अगली चीज़ का सोच रहा हूँ कि उधर से किस ओवर दूंगा, क्या फील्डिंग होनी चाहिए। अब बॉलिंग के टाइम मैं ये सोच रहा हूँ। पहले 2 मैचेस के बाद मैंने कहा कि नहीं, पहले जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलर हूँ, जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं बैट्समैन हूँ। हाँ, फील्डिंग के टाइम मैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब भी बॉल डिलीवर होने लगेगा उस टाइम मैं एज ए फील्डर हूँ। तो ये मुझे कोई 2-3 मैचेस और एक सीज़न आप कह सकते हैं कि मुझे लगा कि मैं ख़ुद को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो उधर से काफ़ी लर्निंग हुई, फिर सक्सेस मिली, फिर फेलियर आए, ऐसे मैच 4-5 मैचेस में एक ऐसा मैच है जो हम लाहौर कलंदर से हारे थे सेमीफाइनल, ये जो PSL 7 शायद 7 हाँ, अनबिलीवेबल वो वाला ऐसा मैच था। वो भी ना मतलब पूरा हफ्ता आपको ना ड्रोने ख्वाब आते थे कि यार वही बॉल जो आप मैच ऐसे हारे होते हो ना, आप हाईलाइट्स नहीं देखना चाहते ऐसा ही कि यार जो मैंने आखिरी अभी बॉल नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखा, ख्वाब में आती हैं बस कि ख्वाब में वो वीजे ने बॉल किया, विकी भाई ने शॉट मारा, अब्दुल्ला ने शायद कैच पकड़ा था, वो वाला। तो बहुत सारी लर्निंग होती है। पहले तो मुझे ये नहीं होता था कि यार मैं इनसे काम कैसे लूँ प्लेयर से, क्योंकि मेरे दोस्त से आ रहे हैं, इनके साथ एज ए कैप्टन मैं इनसे कैसे काम ले सकता हूँ। क्योंकि
पहले तो मुझे लगता था मैं इन पे गुस्सा भी ज़्यादा कर देता था कि यार मेरे दोस्त हैं ये समझ जाएंगे, लेकिन मुझे बाद में 1-2 साल लगे या 3 साल आप कह सकते हैं कि मुझे पता चला कि यार ठीक है वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं एज ए कैप्टन किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे एज ए कैप्टन ही ले रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि यार ड्रेसिंग रूम में मैं इनके साथ कैसे बात करूँ कि मैं इनसे काम भी लेता रहूँ, वो रिस्पेक्ट भी रहे हम दोनों के बीच में किसी भी प्लेयर के। तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीखते हैं। आई थिंक ऑल्सो द वन थिंग अबाउट दोस्ती वाला चीज़ है, उस पर एलिमेंट पे ये कि आई थिंक ही वॉज हार्शर ऑन हिज फ्रेंड्स एंड ही वॉज ऑन न्यू कमर्स। और फ्रेंड से मेरा मतलब ये नहीं कि वो रोटी ग्रुप या कुछ, ये सारे पाकिस्तान टीम में सारे एक दूसरे को जानते हैं। PSL के मैच से पहले ऐसे लग रहा होता है किसी मेहंदी पे इनकी मुलाकात हो रही है। मैं जनवन बता रहा हूँ, मैच में जितनी मर्जी गालियाँ देते हैं कि वो शाहीन आ रहा है, शदाब मिल रहा है, बाबर आ गया, रिजवान आ गया, हो मुर्शद बताएं वो जी पिछले हफ्ते क्या हुआ, खाने में क्या खाया, इनका उस तरह की दोस्ती है। तो आई थिंक ही वाज हार्शर ऑन हिज ओन फ्रेंड्स एंड द यंगर गाइस एंड ही लर्नड दैट ओवर टाइम नॉट टू बी नाइसर टू पीपल। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं कह रहा था कि बिकॉज टाइम शॉर्ट है, हम थोड़ा से क्विक फायर साइकिल थ्रू कर लेते हैं, होपफुली विल रिक्वेस्ट सम अदर टाइम जहाँ हम PSL में डिटेल में जाएं। मुझे लगता है मैं खुद ही होस्ट बनूंगा इसके पॉडकास्ट। इंशाल्लाह। सो शादाब इज़ इन अ वेरी यूनिक प्लेस जहाँ पे ही हैज़ एक्सेस टू पाकिस्तान्स एलीट स्पिनर्स। हम छोटे होते हमने सैकी भाई को देखा और फिर अब हमने सईद भाई को देखा। आपकी क्वालिटी ये है कि आपको दोनों का एक्सेस है, तो आपने दोनों से क्या सीखा या हाउ हैव दे अफेक्टेड योर प्लेस एज अ स्पिनर? नहीं, पहले तो मैंने सईद भाई के साथ काम किया, तो सईद भाई का ऑब्वियसली वो थोड़े मेरे ख्याल से लेटेस्ट कह सकते हैं कि यार वो रिटायर हुए थे। उस वक्त खेल भी रहे थे क्लोजर, हाँ, क्योंकि जब मैं आया तो वो खेल रहे थे वो वाला सीज़न। हाँ, तो उनका माइंड सेट रीड करना थोड़ा इजी था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी खेल रहा था, वो भी खेल रहे थे, तो वो खेल रहे थे रिसेंटली। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो मॉडर्न डे क्रिकेट उस टाइम चाह रही थी, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब सैकी भाई से जब वो हेड कोच बने तो उनकी थोड़ी बॉलिंग को और ज़्यादा उन्होंने सिंपल कर दिया और माइंड सेट को और ज़्यादा सिंपल कर दिया, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि जब से आपसे परफॉर्मेंसेस नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो आप चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड शुरू कर देते, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते। प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते, आप नई चीज़ें करने के चक्कर में होते, जिस तरह इन्होंने की कि अभी हमें एविडेंस भी मिल गया कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। उसकी तरफ करो थोड़ा सा। नहीं, गलती तो इनकी। अच्छा, वैसे if we get enough comments we are going to जो हमारी फुटेज इन्होंने कटवा देनी है ना 80 ने, we will definitely put it up। फाइनल एंड मेरे हाथ से जा रहे हैं, जो मर्जी कर ले। 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट की जो अर्ली टेक्स्ट है, आई थिंक वो एक वीडियो इन इटसेल्फ होनी चाहिए। हाँ, वो होनी बिकॉज हमने उसको इतनी दफा रेफर कर दिया। मेरा चीट कोड है मेरे पास, तुम ना करना है। अली नूर आया हुआ है आज। और अगर इन दोनों का एक्सेस है और फिर भी बॉलिंग, और खुद भी नज़र आ रहा है कि आई एम अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसके बाद जब क्रिटिसिज्म होता है कि यार फुल टॉस करवा रहा है, रिदम नहीं बन रही, क्यों टीम में डाला हुआ है, अब खुद क्या सोचा कि यार ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने ठीक। देखिए, मैंने वही प्रोसेस की बात करता हूँ बार बार हमेशा। अब लोगों को शायद रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि यार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या ये नहीं आया, तो मुझे पता है कि यार अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और जो मैं पहले भी करता था अभी भी मैं करता हूँ, अभी मैं सैकी भाई के साथ कर रहा हूँ, तो उसमें रिज़ल्ट अभी शायद मुझे मिले ना मिले, वो एक डिफरेंट सीन है। जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मुझे लॉन्गर टर्म के लिए ये रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं तो ऐसा बंदा हूँ, पहले नहीं था, लेकिन जब से मैं लीग क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, लोगों के साथ जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं या अगर वो किसी भी लीग में जाते हो तो उनका माइंड रीड करने के लिए, तो उन्होंने चीज़ें बहुत सिंपल रखी हैं। वो हार्ड वर्क करते हैं और अपने प्रोसेस पे यकीन रखते हैं। रिज़ल्ट उनको ये डिफ़ाइन नहीं करता कि यार आप किस टाइप के हो। आई लव इट। आई मीन हम लोगों ने ना PSL जब स्टार्ट हो रही थी तो हमने काफ़ी लोगों को ना लेटर स्टेजेस ऑफ देयर करियर देखा। सईद भाई, इमरान ताहिर, PSL स्टार्स 30s इवन 40s के करीब खेल रहे हैं। विद PSL 10 years in, Shadab is only 26. I mean that's just beautiful, the thought PSL 20 is happening and Shadab is still at his prime. 36 नहीं, उस टाइम तक मैं छोड़ दूँगा। पक्की गल है।
बहुत इतनी लंबी नहीं खेल सकता। नहीं I'd be कोचिंग लेवल 2 नहीं फुटबॉल मैं इसके बाद फुटबॉल। मैं कैमरा में बात कहूँगा कि शादाब आई थिंक होपफुली प्लेस फॉर 10 more years बट I'd be very proud of शादाब के जिस दिन ये खुद रिटायरमेंट अनाउंस करेगा ना वो एंड आई होप 5-6 साल ये पीक खेले उसके बाद ये अपनी पीक पे PSL ड्राफ्ट से 3 दिन पहले नहीं मैं कुछ ये कहने लगा था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ना करना तो पीक पे जिधर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलता रहूँगा जब तक ये निकालते नहीं। यस पीक पे ये ट्रॉफी लिफ्ट करे और उसकी क्लोजिंग पे ये कहे कि टुडेज स्पीच तैयार करके या स्पीच तैयार करके या FC बोल दो। स्पीच तैयार करना बनता है ठीक जहाँ पे इतनी डिस्कशन और आपका इंट्रो बनता है सही। अली प्लीज यार इंट्रो प्लीज ऐड कर देना। अच्छा शादाब बिफोर वी साइन ऑफ पिछले एपिसोड पे एक आया था हमारे यहाँ पे गेस्ट हसन अली पागल तो उसने कहा यार मुझे नारे उई उई हुई उई उई तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं पता मुझे शादाब खान से इतना प्यार क्यों है। उससे पहले उन्होंने कहा था वो लड़का नहीं क्या नाम है इस्लामाबाद का कप्तान वो भूल गया था। अच्छा तो एनी थॉट्स ऑन योर फ्रेंडशिप विद हसन? नहीं हमारी नहीं है। अच्छा फ्रेंडशिप में तो कोई थॉट होती है? नहीं होती है मुझे तो नहीं पता। नहीं मैंने तो कभी आप कितना जितना वो पहले वो एक हसन अली शुरू यहाँ से हुआ तो फिर एंड तक वो यहाँ पे था कि भाई बस मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन इससे बेहतर कोई इंसान नहीं है मतलब तो आप कहाँ पे आते हो स्केल पे? नहीं मैं अपने स्केल पे या उसके स्केल अपने पे? अपने अपने स्केल पे हसन अली कहाँ आता है? नहीं हसन अली मुझे लगता है कि दिल का उससे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। दिल का, मुंह का नहीं है, दिल का अच्छा। अच्छा शादाब एक आखिरी सवाल कोई नॉन साइको फास्ट बॉलर पॉसिबिलिटी नहीं है जो 140 प्लस बॉलर हो उसने अपना वो भी दे दिया है 140 प्लस जो है वो जो 140 प्लस बॉलर है वो साइको तो थोड़ा एक हार्श वर्ड है। पागल हमारी जुबान में हम पागल गए पागल ये वलीद यू हैव एनीथिंग? पागल तो नहीं लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं जो 140 प्लस वाले बॉलर होते हैं ना वो पता नहीं उनको वो वैसे बनता भी है वो गुस्सा बहुत करता है। जो बंदा बार बार भाग के आ रहा है 140 पे बॉल 140 पे फेंकना। अच्छा और गुर्दे भी बाहर आ तो रहे एक और ये फास्ट बॉलर्स की बात करना मैंने आज तक कोई नॉन जीनियस लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं देखा। वो जो लेफ्ट स्पिनर होते हैं ना नॉन जीनियस क्या यानी वो एक डिफरेंट टेंजेंट पे होते हैं यानी दुनिया अगर लेफ्ट जा रही है तो वो राइट जाएंगे। मोहम्मद नवाज, जफर गौहर, loads of them, I think Raza Hassan, another one. So नवाज उसको अब रियलाइजेशन हुई कि हाँ सही कह रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है सारे नहीं मैं तो इससे पूछ लो कौन है जो सही हो कोई मुझे नहीं लगता। ये दो क्लासेस हैं क्रिकेटर्स की जो नहीं। लेग स्पिनर के बारे में वसीम भाई ने कुछ बोला हुआ है। क्या वो आप वसीम भाई से पूछना। पूछ लेंगे वो मैं नहीं बोल सकता। थैंक यू अली नूर। ये कैसा पॉडकास्ट है आप ऐसी इस वाले पे नहीं दूसरा ये सिंपल क्या ड्रॉप किया तुम्हारे उसमें लेगेसी में। So because we had the captain, we went a little overboard. We had Islamabad United's helmet up as well, courtesy somebody from the team जिन्होंने हमें गिफ्ट कर दी है to the channel. जब तक रेहान साहब नहीं किया होगा। नहीं कर्टसी टू सामान ये खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड में था PSL। ये मेरा ही हेलमेट नहीं है मैंने आज तक कभी हेलमेट नहीं रखा बट चलो तो मिट्टी पाओ। very unique that we had the manager and the team and the captain of the franchise and we ended up barely talking about the PSL बात ही नहीं हुई। ये मैं आपको बताता हूँ शदाब और मैं ना PSL 2 में हम वी केम टुगेदर तो सैमुअल बदरी लेफ्ट, सईद अजमल लेफ्ट, लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट। सो द आइडिया इज कि नेक्स्ट पॉडकास्ट पे तुम दोनों शायद ना हो यहाँ पे। नहीं होंगे मेरी तो ड्रीम है। मुझे नहीं लगता लेकिन हम इनको रखेंगे इंट्रो के लिए शुक्र है गुजर गए वो नीवे लेकिन नहीं इंट्रो के लिए आपकी जॉब कंफर्म है। आपने सिर्फ इंट्रो देना है। अच्छा एटी हाउ अबाउट दिस ऑन अ सीरियस नोट we let the whole episode run end में there are only 5 people watching the episode. अनस देख रहे होते हैं, नुमान रूपानी हाउस एट अबाउट क्रिकेट। एंड पे जो आखिरी 15 मिनट है ना आखिरी उसमें तुम्हारी वो वाली टेक्स्ट डाल देते हैं शुरू वाली
नहीं अच्छा चलो वो देख लेते हैं। ये मैं कहूँगा कि अलहदा रिलीज करेंगे ऑन लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैं कहता लाइक्स हूँ कि या पहले वही रिलीज करो हाँ। एपिसोड से पहले टीजर वो होना चाहिए। टीजर वो होना नहीं तो फिर वो एपिसोड ही नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेंगे? वो कौन सा था यार, वो ट्रेन वाला एक वो जो था कि रिपोर्टिंग फ्रॉम, हाँ, वो मूवी में भी आया था, चांद नवाब। ओए अली नूर को कैमरा में बुलाओ भाई, द यार मैं स्टार। तो इसको ये बड़ा आदमी है, मतलब मुझे कभी आई जस्ट वांट टू रिवील ऑन रिकॉर्ड, और लोग काफ़ी इसको व्यूअरशिप इसकी वजह हो रही है। हम काफ़ी दफ़ा इक्विटी की बात की है कि जी स्पोर्टिंग मिट्स में इक्विटी किसकी कितनी है। अली नूर ओन्स 80% ऑफ स्पोर्टिंग मिट्स, वी आर पेड बाय अली नूर। That's true. तो ये हम प्लीज़ ऑन द रिकॉर्ड सबको क्लैरिफाई कर दें। हाँ, और just on our rich owner Ali Noor, it's not just equity, but just look at how he has set up the whole studio as well. By the way, 80 is sitting on a latest iPad Pro. ये माशाल्लाह वहाँ से पढ़ के इंट्रो करवा रहे हैं। पढ़ के भी ऐसा बोला है। मैं कहूँगा कि मैंने सिर्फ एक इंट्रो लिखा हुआ था रेफरेंस के लिए, जो कि रेहान ने आके जिसकी माँ बहने एटी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मैं देखिए वो है आप ये आपका ही तो है ना रिजल्ट। देखो लोग तो रिजल्ट यार मेरी बात आपका प्रोसेस नहीं देखा। मैं सिर्फ we want to show the process. मैं सिर्फ इसमें एक बात कहता हूँ, मसला सिर्फ ये है कि इसकी ना इनपुट इस तरह की चीज़ों में बहुत कम होती है। तो आज जब इसने आगे खुद ही कुछ बोल दिया ना, तो मैं वो था कि अच्छा फिर तो मुझे ये डालना प्यार भी है चाहिए। ना एक, मतलब ये मुझे किसी डालना player चाहिए, पे फिर कभी वरना यही तो प्लानिंग नहीं है ना। ये प्लानिंग नहीं है। आप जब आपने इस पे- प्रोसेस पे यकीन रखना है। ये अगर बताते तो ये कल बताते तो आप कहाँ के उस पे काम कर सकते थे। ये आप आके मुझे कल मसले- वैसे ही तुझे पता है एक उसी टाइम मुझे मोस्टली चीजें मैं याद कह रहा हूँ आती ये हैं। आप आके जब आप इस पे आएंगे तो आप इस मसले हल करते एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी सब कह रहे हो कि जो ये इसमें जो हम लोग डालेंगे चैप्टर्स, तो इस पे टाइटल होगा चुस्से। लेकिन ये टाइटल, इसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ, ये हेडलाइन भी दे देता हूँ मैं, कि आपको शादाब खान ये जिस तरह भी बोल रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी टीम में कोई भी ऑपरेशंस का बंदा आता है, कोई भी बंदा आता है, वो बाय द एंड ऑफ द सीजन वो मुझसे आके पूछा था कि शादाब हम पे तपा हुआ है, क्यों, कोई मसला है हमसे, तो मैं बताता हूँ आपसे मजाक कर रहा है, ठीक है। और इसका सही नाम रखा हुआ है सलमान अली आगा और जफ़र गौहर ने, कि अगर फुप्पो का टाइटल कोई डिज़र्व करता है तो वो शादाब खान है। तो ये इसके आखिरी वाले उसका टाइटल आ गया, वलीद और शादाब आर अ मैच मेड इन हेवन। किसने बोला ये? आगा ने अपने पॉडकास्ट पे बोला कि आगा ने? शादाब फुप्पो जी। आगे को मैं देखता हूँ, उसके 2 ओवर तो गए। छोटी बाउंड्री से उसको छोटी बाउंड्री से राइटी की बारी लगाऊंगा। अच्छा कर ले रहे आप। चले, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ट्यूनिंग इन, वी हैड अ ग्रेट टाइम एज ऑलवेज। थैंक यू शादाब फॉर अ लवली टाइम, and if you enjoyed this make sure you like and subscribe. We'll see you next time. Allah Hafiz. मर्ज का तो बता दो भाई, अभी हमने बताया नहीं, दोबारा बताओ। फिर Trust the process. Trust the process. मुझे क्या कितनी दफ़ा बताना है मिर्च का? नहीं बताया मर्ज का यार, जल्दी जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जो भी सबसे अच्छा कमेंट करेगा, शादाब विल पर्सनली सेलेक्ट द कमेंट दैट ही लाइक्स द मोस्ट एंड ही विल गिव देम अ साइंड मैच बॉल. Make sure you like and subscribe. Make sure you keep tuning in. Thank you so much. Allah Hafiz.